नमस्कार दोस्तों। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभा हो रही थी। तभी जनरल डायर नामक अंग्रेज अफसर ने बिना किसी सूचना दिए वहां सभा में गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड हुआ था? लेकिन उस वक्त इतिहासकारों ने किसी न किसी कारण से उसे दबा के रखा। यह वह दौर था जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हो रहे थे। भारत के सभी प्रांतों में कई छोटे बड़े विद्रोह हुए। भारत में कई आदिवासी क्षेत्रों में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने बलपूर्वक उसे दबा दिया था। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक हत्याकांड के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है मानगढ़ हत्याकांड, जहां हुआ था जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड। मानगढ़ गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर पहाड़ी इलाके में स्थित है। यह जगह आनंदपुरी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर है। मानगढ़ हत्याकांड एक आकस्मिक रूप से घटित घटना नहीं थी। यह भगत आंदोलन से संबंधित घटना थी और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आ रहे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यह घटना थी। इसलिए इस हत्याकांड के बारे में जानने से पहले भगत आंदोलन के बारे में जानना अनिवार्य है। क्या था यह भगत आंदोलन और किसने शुरू किया था यह आंदोलन? बात है 19वीं सदी की। उस समय गुजरात के तत्कालीन पंचमहाल जिले के आदिवासी इलाकों में आदिवासी लोगों के लिए राजकीय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में आशास्पद वातावरण नहीं था। उस वक्त ठक्कर बापा और भील सेवक जहां 2 दायके बाद पहुंचने वाले थे। गांधी जी का नाम भी गुजरात में शायद ही इस क्षेत्र में किसी ने सुना होगा। तब गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी पट्टे को हचमचा देने वाली एक क्रांति का उद्भव हुआ, जिसने भील आदिवासी लोगों को आत्म परिचय देने का काम किया। साथ ही साथ सामाजिक एवं धार्मिक सुधारणा के लिए उत्तम वातावरण का निर्माण किया, जो कि भगत आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म दक्षिणी राजस्थान में स्थित देसी राज्य डूंगरपुर से 42 किलोमीटर दूर वांशिया वेदला गांव में सन 1874 में हुआ था। उनके सही जन्म तिथि के बारे में इतिहासकार अपने अपने तर्क देते हैं। वीके वशिष्ठ और अन्य इतिहासकारों ने गोविंद गुरु का जन्म वर्ष 1863 को माना है, जबकि कुछ लेखक 1858 को उनकी जन्म तिथि मानते हैं। लेकिन अहमदाबाद की साबरमती जेल में उपलब्ध रजिस्टर में सन 1900 को उनकी उम्र 40 साल की बताई गई है। इस हिसाब से उनका जन्म 1874 में हुआ हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी भी सरकारी रिकॉर्ड को ही आखिरकार प्रमाणित माना जाता है। बचपन से ही भक्ति भाव में रस होने की वजह से शादी के बाद ही तुरंत उन्होंने समाज सुधारणा का प्रारंभ किया था। उच्च वर्ण के लोगों द्वारा आदिवासी भील समुदाय के लोगों का शोषण उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और इसी हालात ने भील सुधारक आंदोलन की नींव रखी थी। गोविंद गुरु ने अपनी सामाजिक धार्मिक सुधारणा आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक प्रवास के रूप में किया था। वो जहाँ भी जाते थे वह आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित किया करते थे। वह उन संबोधन में आदिवासी लोगों को और संबोधन के माध्यम से लोगों को धर्म और सत्य की राह पर चलने की सीख देते थे। उन्होंने जहाँ भी प्रवास किया वही धुनी की स्थापना की। उन्होंने अपनी पहली धुनी की स्थापना वांशिया वेदला छसिया डूंगर पर की थी। भगत संप्रदाय के अनुयायी अपनी आगवी पहचान के लिए सफ़ेद वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। अपने अनुयायियों का संगठन बने, इस उद्देश्य से उन्होंने सन 1905 में संप सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भीलों को एक और नेक बनाना, भीलों को धर्म के रास्ते पर संगठित करना, पंचायती राज
यानी कि पंचशेरी की स्थापना करना और वेट प्रथा न करना। गोविंद गुरु के उपदेश और प्रचार कार्य की भील समाज पर भारी असर हुई थी। इसकी नोंद तत्कालीन ख्रिस्ती मिशनरियों ने भी ली है। गोविंद गुरु के प्रभाव में आए भील सफ़ेद वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे और वे सब संस्कृतिकरण के मार्ग पर गति करने लगे थे। देशी रियासतों के आर्थिक हित भी खतरे में आ रहे थे। गोविंद गुरु की यह समाज सुधारणा तत्कालीन देशी रियासतों के लिए विघातक हो रही थी, जिसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गोविंद गुरु के दारू निषेध उपदेश के कारण बांसवाड़ा राज्य की शराब की बिक्री सन 1913 में 18,470 गैलन थी, जो वर्ष अंत तक सिर्फ 5,154 गैलन हो गई। गोविंद गुरु की इस भगत आंदोलन से देशी रियासतों को भारी नुकसान हो रहा था, इसलिए इस जनजातीय आंदोलन को कुचलने के लिए प्रयास शुरू हुए। जहाँ जहाँ गोविंद गुरु ने धुनी की स्थापना की थी, वहाँ से उन सभी धुनियों को तोड़ दिया गया। गोविंद गुरु की इस भगत आंदोलन से देशी रियासतों को भारी नुकसान हो रहा था, इसलिए इस जनजातीय आंदोलन को कुचलने के लिए प्रयास शुरू हुए। जहाँ जहाँ गोविंद गुरु ने धुनी की स्थापना की थी, वहाँ से उन सभी धुनियों को तोड़ दिया गया। साथ ही साथ देशी रियासतों ने गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों को प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पर एक विशाल धार्मिक मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में आदिवासी समुदाय के कई लोग मौजूद थे। गोविंद गुरु और उनके भील अनुयायियों का इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होना सूंध, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के राजाओं के लिए एक बड़ी चिंता का कारण था। जब ब्रिटिशरों को यह बात मालूम कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा हुए हैं, तब उन्हें लगा कि ये लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तभी उन्होंने अपने लश्कर, मेवाड़ भील कॉर्प्स और सूंध तथा डूंगरपुर के देशी रियासतों के संयुक्त लश्करों ने 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर हमला कर दिया। वहां पर हुए हमले में कई आदिवासी भील मारे गए। माना जाता है कि करीबन 1500 से भी ज़्यादा आदिवासी उस हमले में मारे गए थे। मानगढ़ में हुई इस घटना के लिए गोविंद गुरु को जिम्मेदार माना गया और उन पर केस चलाया गया। गोविंद गुरु को फांसी की सजा की गई, लेकिन बाद में उसे 10 साल की कैद में बदल दिया गया। 12 अक्टूबर 1923 को वो साबरमती जेल से रिहा हुए। 10 साल के अंतराल के बाद भी उनके अनुयायियों का उनके प्रति आदर भाव यथावत थे। उन्होंने अपना शेष जीवन झालोद के पास लिमड़ी के नज़दीक कंबोई गांव में बिताया। सन 1931 में उनका अवसान हुआ। उनके अवसान के बाद आज भी उनके अनुयायी गोविंद गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश को अपने समाज में प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। मानगढ़ धाम, जो कि राजस्थान और गुजरात की सरहद पर स्थित है, जिसका कुछ इलाका गुजरात में पड़ता है तो कुछ इलाका राजस्थान में पड़ता है, इसलिए इन दोनों सरकारों ने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपनी ओर से कुछ कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार ने 27 मई 1999 को नरसंहार में मारे गए शहीदों की याद में एक शहीद स्मारक का निर्माण करवाया था, जिससे इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिली। साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने आदिवासी संग्रहालय का भी निर्माण करवाया। गुजरात सरकार ने मानगढ़ हिल को विकसित करने के लिए वहां पर गोविंद गुरु स्मृति वन का निर्माण करवाया। साथ ही साथ वहां आ रहे प्रवासियों के लिए प्राथमिक सुविधाओं का भी प्रबंध किया। मानगढ़ एक पहाड़ी इलाका है जिसकी सुंदरता आपका मन मोह लेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।